सो इट्स अ स्टोरी टाइम। बेसिकली क्या हुआ ना, मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरी लाइफ में कोई ना कोई आसपास कुछ ना कुछ यूनिक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता ही है। सो मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ जो बहुत रियल है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है होते हुए, हाउ पीपल चीट्स और कितने बुरी तरीके से चीट करते हैं लोग। सो बेसिकली मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है। उसका जो पार्टनर था ना, वो भी हमारा नोन फ्रेंड ही था, ठीक है। तो हम लोग जो सारे एक साथ ना ग्रुप में थे, हम मेरा बेसिकली जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था उसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। तो जो लड़की थी ना उसमें से, मैं उसका नाम मान लेती हूँ एक्स, ठीक है। नॉट एक्स, वाई मान लेती हूँ मैं, ठीक है। वो वाई थी ना, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपने 9th स्टैंडर्ड से साथ में थे वो रिलेशनशिप में। फिर क्या हुआ, जैसी 12th क्लियर हुई, तो उसके जो बॉयफ्रेंड था ना वो बहुत स्मार्ट था, तो उसने ना एनडीए क्लियर कर ली। तो एनडीए क्लियर कर ली उस लड़के ने। तो उसे ना पुणे जाना था 4 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि एनडीए क्लियर करने के बाद आपको 4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। और वो उसे कैसे छोड़ के जाता। तो बेसिकली उसने एक बार के लिए कहा भी कि मैं ड्रॉप कर देता आइडिया दिस और दैट, बट उसने कहा कि नहीं, यू कैन गो, दिस इज योर ड्रीम। वो लड़का तो चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़का था ना, वो संडे को सिर्फ एक कॉल कर सकता था, वो भी 10 मिनट के लिए। गेस व्हाट, उसमें भी जो था ना, वो सिर्फ कॉल संडे को जो कर सकता था, उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम मैनेज करके अपने पेरेंट्स के अलावा इससे इसे कॉल करता है। स्टार्टिंग के 1 साल तो शी स्टे सो लॉयल टूवर्ड्स हिम, मतलब बहुत लॉयल। पर क्या हुआ ना, सेकेंड ईयर में ना उसके कॉलेज में कुछ होने लगा। तो वहां पे ना उसे एक लड़का मिला, फिर उसके साथ वो इन्वॉल्व होगी। बट वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, जो लड़का एनडीए में था। और लिटरली आई वुडंट टेक नेम ऑफ दैट फ्रेंड, बट वो उससे इतना प्यार करता है ना, इतना ज्यादा। हम लोग सीरियसली सोचते थे कि यार कितनी लकी है, कि मतलब सोचो किसी का होने वाला हस्बैंड कमांडर भी है, वो उसे बहुत प्यार भी करता है और लुक्स वाइज भी वो अच्छा दिखता है ऑब्वियसली। तो क्या हुआ कि उसमें जो मेरी फ्रेंड थी, शी स्टार्ट इन्वॉल्विंग विद समवन एल्स, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। तो इट वाज फर्स्ट टाइम जब हमें पता लगा कि इन्वॉल्व हो रही है। तो हमें उसने ना स्टार्टिंग में प्रॉपर बात नहीं बताई, उसने जस्ट फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करा था कि ये चीजें दोस्त है हमारी। मैंने सोचा इट्स ओके यार, ठीक है ना, फ्रेंड है तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर क्या हुआ, सेकेंड टाइम भी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई 2-3 महीने बाद। फिर हमें लगा कि अरे ये तो इसका नया दोस्त बन जा रहे हैं हर दूसरे दिन। फिर मुझे बाद में पता चला कि शी स्टार्ट डेटिंग पीपल वाइट बीइंग विथ हिम इन अ रिलेशनशिप। मतलब आई वाज जस्ट शॉक्ड, मतलब हम सब शॉक्ड थे। मेरी जो दूसरी फ्रेंड भी थी ग्रुप में, वो भी शॉक थी कि ये कैसे कर सकते, बिकॉज मेरी जो वाइफ फ्रेंड थी ना, वो सबसे अच्छी इनोसेंट टाइप सी थी। हम सब बहुत शॉक में थे। बट देन वी रियलाइज कि क्या पता कुछ हुआ हो उसके साथ। तो हमें पता चला कि नहीं, उसके साथ तो इसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। शी इज ऑल्सो लुकिंग समवन वाइल विथ हिम। मतलब वी ऑल आर वेरी शॉक्ड कि कैसे कर सकती है। हमने उसे समझाया भी कि ऐसे मत कर, ये वो। मुझे पता है अब सब ज्ञान देंगे कि आप लोगों को जाके लड़के को बताना चाहिए था। कभी भी नहीं। नेवर गेट इन्वॉल्व इन समवंस मैटर। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुत बुरा आउटपुट होता है। अगर वो उस पर्सन का मैटर है ना, तो छोड़ दो भाई। ये दुनिया में अच्छाई करने का वक्त है, मैं मानती हूँ, बट इतना भी नहीं, क्योंकि लास्ट में आप ही बुरे बन जाते हो। आप ही वो होते हो जो रिलेशनशिप तोड़ना चाह रहे हो। ऐसा वो कह सकती थी यार, कोई भी कह देता है। क्योंकि मैंने ना अपने कुछ इंसिडेंट्स में देखा है कहीं पे कि इन्वॉल्वमेंट के बाद हमें ही गालियां पड़ी हैं कि भाई तुम हमारा रिलेशनशिप खराब करना चाहते, तुम डाउटेंस ला रहे हो, तो इससे बढ़िया चुप रहो। और हम अपने दोस्त को हमेशा समझाते थे कि मत कर यार, वो वहां पे इतनी मेहनत कर रहा है, वो तेरे लिए ही तो सब कर रहा है, क्योंकि शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हैव अ सेफ एंड गुड फ्यूचर विथ हिम। तो वो तो सब उसी के लिए कर रहा था, बट शी डजेंट अंडरस्टैंड। फिर हमने उसे छोड़ दिया, ठीक है। फिर ना जब उस फोर्थ चौथा साल था, मेरी ग्रेजुएशन का था, और उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी, ठीक है, मेरी फ्रेंड की। तो वो जो फ्रेंड थी ना, उसको पता था कि वो 1 साल बाद आने वाला है, ठीक है, उसकी कंप्लीट हो जाएगी पुणे, तो रेगुलरली उसके साथ कांटेक्ट में। भाई साहब, लास्ट 1 साल में बंदी ने सारा डेटा क्लियर कर दिया। सारे लड़कों से कांटेक्ट तोड़ दिया जिन जिन से वो बात करती थी या जिन जिन के साथ वो कभी इन्वॉल्व हुई थी। उसने अपने सारे, कभी उन लड़कों को, पहली बात तो कभी एड्रेस नहीं दिया उनको अपना। और उसने ना बीच में एक सिम भी कैरी आउट करती, वो भी हटा के रख दी। मतलब शी क्लियर एवरीथिंग। हमने ना उसे बोला भी कि अगर तू आती उसको नहीं बता रही है ना हमारे उस फ्रेंड की बॉयफ्रेंड को, तो हम उसे बता देंगे। तो शी सेड दैट कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। तो वी थिंक दैट कि ठीक है, इतना वोस्ट होने के बाद भी हम उसे एक सिनेरियो तो दे सकते हैं, फ्रेंड है यार। क्योंकि यार देखो, बुरा मत मानना, मुझे पता है सब मुझे आके सिद्धांतवादियों की गालियां देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ना, जब दोस्त तुम्हारे हो ना और वो कुछ गलत कर रहे हो, तो तुम उनको ना जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि वो कैसे भी ठीक कर दे उस चीज को, वो चीज उनके लिए ठीक हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करना चाहते हो। अगर आपकी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो आप उनके साथ भी वही एक्सपेक्ट करते हो। तो
1 साल बाद वो आने वाला था, उसने सब क्लियर कर लिया। हम उसको पहले से ही बोल रहे थे कि बी रेडी, बी रेडी। भाई साहब, उसके आते ही बंदी की ने सूट पहनना, मतलब सूट विद नॉट दैट, से पहले भी सूट पहनती थी, बट शी जस्ट बिकेम लाइक कि वो क्या ही थी जो स्टार्ट उसके जाने से पहले जैसी थी ना, सेम वैसी बन गई। कोई लड़कों से बात नहीं, कुछ नहीं। हमने बोला भी कि हम बता देते हैं उसे, तो वो कहती नहीं नहीं, मैं सही टाइम देख के बता दूंगी। फिर हमने सोचा कि ठीक है भाई, इनके आपस का मैटर है, और वो लड़का सच में इतना प्यार करता था ना उसे। हमें डर लगता था कि अगर हमने बता दिया ना, तो लड़का सही में मर जाएगा, कसम से मर जाता। मतलब वो इतना ज्यादा मेरी फ्रेंड को प्यार करता था, फिर भी शी चीटेड, उसने इतना गलत करा। मतलब हाउ कैन अ मैन ट्रस्ट वुमेन इन दिस जनरेशन। मैं खुद कहती हूँ कि कोई भी अब की जनरेशन में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, जैसा सिचुएशन हो गई है सोसाइटी में। सो दैट्स हाउ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आया, ठीक है, उसने आया होगा शायद, पता नहीं, हमें तो इसने यही बोला कि मैंने थोड़ा थोड़ा बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स बने थे, तो हमने बताया कि तूने उसको उसको ये क्लियर किया कि फिजिकली इन्वॉल्वेंस थी। तो उसने कहा कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करे, बट हाँ मैंने उसको आइडिया दे दिया कि कहीं ना कहीं मेरी किसी से कुछ क्लोज फ्रेंडशिप हुई है। तो हमने सोचा इसने बताया होगा कुछ। बाद में एक दिन उससे बात कर रहे थे, उसके बंदे से, तो मैं जब बात कर रही थी तो मैंने उससे बातों बातों में बोला कि ये तो ज्यादा ही फ्रैंक हो गई थी, उन्हें तो खुली छूट दे दी थी इसे जाने के बाद। भाई साहब, मुझे क्या पता लगता है कि उसने सिर्फ वो बातें बताई हैं जिसमें वो थोड़ी अच्छी दिख रही है, या जिसमें उसकी इमेज कम डिस्ट्रॉय हो रही है। मेरा मन करा, और मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी, कि हम बक दे सब उसी वक्त। बट फिर हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर हमने इस वक्त बकाना तो इस बंदे को संभालना मुश्किल है, और उधर से उधर की, मतलब यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय समवन रिलेशनशिप, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर आके उसे भी बोला कि तू बोल रही है कि नहीं बोल रही है। शी ब्लॉक्ड अस फ्रॉम हर फोन, फ्रॉम हर पार्टनर्स फोन। हाँ, हम किसी और का फोन लेके उसके बंदे को फोन कर सकते थे, बट द पॉइंट वाज दैट कि शी डजंट वांट अस टू इन्वॉल्व इन हर लाइफ। मतलब अब कुछ सालों बाद पता चलता है दे आर टोटली एंगेज्ड, और उड़ती उड़ती खबर आई है कि उनसे उसको बता दिया, बट दैट मैन लव हर इतना ज्यादा ना कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया उन सब के बाद भी। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट ट्रू लव लुक लाइक। हाँ, लड़के के साइड व्हाट इज लुक लाइक, बट लड़की ने जो करा वो गलत करा, बट लड़की ने भी उसके बाद ये कहा कि मैं गलत थी, ये वो एक्सेप्टेंस करी यार। बट अब जो भी है, सो दैट्स हाउ आई एंडेड अ बेस्ट फ्रेंड विथ अ चीटर।